हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। भीलवाड़ा मॉडल की इतनी तारीफ हुई थी। मेरे ही शो में थे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उन्होंने बताया था क्रूरता पूर्वक अगर कदम नहीं उठाए गए तो कोरोना से नहीं लड़ पाएंगे। अब ये क्रूरता कहां चली गई? जरूरत है सर, देखिए जरूरत है। जो बात की आप कंप्लीट कर लिया, आप कंप्लीट कर लिया आपने। मैं बोलूं आपने कंप्लीट अगर कर दिया। बिल्कुल, मुझे ये बताइए कहां है सोशल डिस्टेंसिंग, कहां है नियम कायदे? देखिए राजस्थान के चीफ मिनिस्टर महोदय को हम धन्यवाद देंगे कि उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से भीलवाड़ा मॉडल से लेकर के अन्य बहुत सारे प्रावधान राजस्थान में किए। और जो बात आप कोटा के विषय में कह रही हैं, आईसीएमआर की जो कहना है, आईसीएमआर की जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, उन्होंने हमेशा यही कहा है कि 21 दिन से ऊपर का प्रावधान यदि कोई व्यक्ति निकाल लेता है और उसको कोरोना के लक्षण नहीं मिलते हैं तो निश्चित रूप से एक सकारात्मक एक तरफ देश जा रहा है। तो जो कोटा के बच्चे निश्चित रूप से 21 दिन से ऊपर का उनका जो साइकिल है वो पूरी हो चुकी थी। दूसरी बात जो राकेश त्रिपाठी जी ने बात कही है, नहीं सर, एक सेकंड, अब मैं प्रदीप जी का रुख करना चाह रही हूँ। उससे पहले राजीव जी प्लीज इस बात को आप समझ लीजिए। आप कोरोना वायरस की सीरत को नहीं जानते हैं, उसकी तासीर को आप नहीं जानते हैं। दोबारा उन लोगों में आ रहा है जो ठीक हो चुके हैं। मैं इतना बड़ा विद्वान तो नहीं जितनी बड़ी विद्वान आप हैं। मैं बिल्कुल नहीं आप, क्योंकि आपने होमवर्क नहीं किया इस वक्त। आपसे काफी चीजें सीखता हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और पूरा देश आपसे बहुत चीजें सीखता है। लेकिन राकेश त्रिपाठी जी ने जो बात कही है, यदि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जिम्मेदारी लेकर के बच्चों को ले जाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से माता पिता से यदि बच्चे साथ में रहेंगे तो ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। सर ऐसा है, मैं फिर आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ। मुझे नहीं पता कि आप तस्वीरों को कैसे झुटला सकते हैं। वहां सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, वहां बच्चे एकदम बसों में भर के ले जाए जा रहे हैं और आप कह रहे हैं माता पिता के पास। अरे वो कोरोना कैरियर बन गए, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं कह रही हूँ आज की तारीख में भावुक होकर बात नहीं करनी, आज आपको प्रैक्टिकल रहना है, वरना माहौल बहुत खराब हो जाएगा। प्रदीप जी बस, राजीव जी आगे जवाब दीजिएगा। प्रदीप जी बताइए, आज बहुत आसान था ना सर इमोशंस पर खेल जाना, बहुत आसान था। रूबिका लियाकत के लिए इमोशंस पर खेल जाना, आपके लिए इमोशनल होके और ये कह देना। सर बच्चों को हम थोड़ी रिस्क में डाल सकते हैं। हम कर सकते थे तो इतना कर सकते थे कि योगी आदित्यनाथ अशोक गहलोत को फोन करते और ये कहते कि इन बच्चों पर आंच तक नहीं आनी चाहिए, ये मैगी नहीं खाएंगे, आप इनको बढ़िया खाना खिलाइए, अपने बच्चों की तरह इनको रखिए, और इनको आप बसों में भरकर ला रहे हैं। इसमें मैं श्योर हूं अपने बच्चों की तरह रखे गए राजस्थान। नहीं लग रहा सर, वरना योगी आदित्यनाथ बसें नहीं भेजते। प्रदीप जी नहीं, देखिए रूबिका जी, दो तीन बातें हैं इसमें। एक बात तो आदर्श स्थिति यह है कि जो आपने प्रधानमंत्री का कथन सुनाया उसके मुताबिक किसी को भी कहीं से जाने आने की इजाजत नहीं होनी चाहिए, किसी को नहीं जाना आना चाहिए। लेकिन जो नियम बनते हैं वो लोगों की सुविधा के लिए बनते हैं। नियमों में परिवर्तन होता है लोगों की सुविधा को देखकर। क्या ये नियम का उल्लंघन हुआ है? अगर आप बिल्कुल शुद्ध उससे औपचारिक रूप से देखें तो हुआ है। लेकिन एक बात, दो तीन तथ्यों को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। जब हम भीलवाड़ा के साथ कोटा का जिक्र करते हैं तो हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि भीलवाड़ा जो कोरोना का हॉट स्पॉट था, कोटा नहीं था। कोटा में बच्चे लॉकडाउन के समय से ही रह रहे थे। ये बात सही है कि आप जो दृश्य दिखा रही हैं बसों में बैठने का, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया, जो कि गलत है। उसको इंश्योर करना चाहिए था स्थानीय प्रशासन द्वारा। दूसरी बात, केवल ये 7,500 बच्चों का मामला नहीं है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने लॉकडाउन के दौरान अपनी सीमा पर आए 4 लाख मजदूरों को उनके घर भेजा है। लेकिन ऐसे नहीं भेजा है, उनको पहले 14 दिन के क्वारंटाइन में रखा गया, उनका टेस्ट किया गया, जब नेगेटिव आया तब उनके घर भेजा गया। और मुझे उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश सरकार इन बच्चों के साथ भी ऐसा ही करेगी, उनको सीधे घर नहीं भेजेगी, उनको 14 दिन के क्वारंटाइन में रखा जाएगा। उसके बाद टेस्ट के बाद नेगेटिव आने के बाद ही उन्हें भेजा जाएगा। सर ये नहीं हो सकता। एक आखिरी बात और, ये कि जो, अच्छा पहले कंप्लीट कर दीजिए आप। हाँ, एक बात और देखिए, आपने शुरू में एक बात कही
कि बच्चों को माता पिता को समझाना चाहिए। ये 25-26 दिन के क्वारंटाइन के बाद ऐसा लगता है कि बच्चे माता पिता की बात सुनने को तैयार नहीं थे। दोनों राज्य सरकारों की सहमति से यह कदम उठाया है। ऐसा नहीं कि योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कुछ भी हो जाए, राजस्थान माने नहीं माने, हम अपने बच्चों को ले आएंगे। नहीं, राजस्थान सरकार ने कहा कि आप ले जाएं ना ले जाएं, हम इनको भेज देंगे, आपके बॉर्डर में छोड़ देंगे। सर ऐसा है तो फिर तो रेला लग जाएगा ना कि माता पिता फिर तो कोटा में बच्चे हैं, फिर बहुत सारी अलग जगह पर बेंगलुरु में बच्चे हैं, साउथ में बच्चे हैं, फिर तो देश में तमाम माँ बाप कहेंगे कि कोटा से बच्चों को लाया गया है, जरा आप अब हमारे बच्चों को भी ले आइए। तो सर लॉकडाउन कहाँ रहा? फिर तो नियम की धज्जियां उड़ गई ना। अब जब कह दिया पीएम ने कि जो जहां है वहां रहे, तो आपस में आप लोग ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं बना सकते हैं कि जो जहां रहे वो सुकून से रहे, स्वस्थ रहे? ये क्या मतलब है कि ये हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इसको लीजिए आप और लेकर चले जाइए? ये शर्त पूरी होनी चाहिए। राजीव रंजन जी, मैं बात कह सकता हूं? सवाल यही है। देखिए, सबसे पहली बात है रूबिका जी, पैनल में मैं सब लोगों को सुन रहा हूं, मुझे हैरत होती है। बांद्रा के लिए आपका नजरिया अलग होता है, कोटा के लिए अलग होता है, अलग अलग सवालों पर अलग राय। महामारी न छात्र को पहचानती है न मजदूर को पहचानती है। एब्सोल्युटली। और संघीय ढांचे में अगर हमारे बच्चे कोटा में गए हैं, वहां की अर्थव्यवस्था में उनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। और राजस्थान सरकार का नजरिया बिल्कुल ही मैं कहूंगा निराशाजनक है। छात्रों को हमारे राज्य में भी पहले उन्होंने भेज दिया, बॉर्डर पर जब बच्चे आए उनको फिर वहां से लाकर के क्वारंटाइन में भेजा गया, और फिर उसके बाद दो सरकारों की सहमति की बात है तो हमारी सरकार की सहमति के तो बगैर भेजा गया है। इसका जवाब राजीव त्यागी क्या देंगे? मैं एक बात कहना चाहूंगा, ये एक मुश्किल वक्त है और प्रधानमंत्री जी के आह्वान का कम से कम तमाम राजनीतिक दलों को और इस देश की 130 करोड़ लोगों को सम्मान करना चाहिए। आज दुनिया में भी हिंदुस्तान के लॉकडाउन के मॉडल को सराहा गया है, और उसके बाद इस लॉकडाउन की धज्जियां अगर हिंदुस्तान के किसी प्रदेश में उड़ रही हैं और दो राज्यों के बीच एक सहमति बनती दिख रही है दलीय सीमाओं को पार करके, केवल इसलिए कि राजस्थान सरकार की जो अकर्मण्यता है उसको ढकने में राजस्थान की मदद मिल जाए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है।